जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले अकाउंटिंग रेशियो और रेशियो एनालिसिस चैप्टर की डीक्यूएल सर की बुक से। इसके लिए हमने 8 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुके थे, 8 नंबर तक का क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जहां आपको बताना है स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड अपीयर रिड्यूस, वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द क्विक रेशियो। करंट नहीं है दोस्त, यहाँ पर क्विक रेशियो है। क्विक रेशियो में क्या होता है करंट से अलग, कि यहाँ अगर कोई इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आती है तो आपको उसको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा बाकी सारी एसेट्स करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होती हैं। क्विक रेशियो अगर 1.5 होगा तो क्या होगा, 1:1 होगा तो क्या होगा, और 0.8 रेशियो 1 होगा तो क्या होगा। 3 तरीके से क्वेश्चन को करना है, तीनों में ट्रांजेक्शन सेम से सेम ही है। एक ही ट्रांजेक्शन को 3 बार आपको ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा, ताकि किसी में हो सकता है वो इम्प्रूव हो और किसी में हो सकता है वो रिड्यूस हो। सबसे पहले आपका पहली बार क्विक रेशियो कितना है क्विक एसेट्स, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। और सबकी एसेट लायबिलिटी सेम टू सेम रख लो उनके फॉर्मूलों के हिसाब से। तो पहली बार बोल रहा है 1.5 रेशियो 1, तो 1.5 लाख रुपए की क्विक एसेट, 1 लाख रुपए की क्विक करंट लायबिलिटी। अगर आगे बढ़े तो 1:1 बोल रहा है, तो यहाँ 1 लाख और 1 लाख रख लो दोस्त। अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें ये प्लस होगा या माइनस होगा देखना पड़ेगा। लास्ट वाले 0.8 रेशियो 1 यानी 80,000 रुपए की क्विक एसेट्स, 1 लाख रुपए की क्विक लायबिलिटी। एक एक कर चलते हैं आराम आराम से। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, अगर हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। मानो 1.5 लाख रुपए की क्विक एसेट्स है आपकी, 1.5 लाख रुपए क्विक एसेट्स है आपकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका 10,000 रुपए का। तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोस्त कैश से पेमेंट होता है और कैश हमारी क्विक एसेट्स होती है, तो ऊपर से भी कम हो जाएगा और नीचे से भी कम हो जाएगा, मतलब करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और क्विक एसेट्स भी कम हो जाएंगी। यहाँ पर करंट एसेट्स की जगह वर्ड क्विक एसेट्स है, तो यहाँ ऊपर आएगा 1,40,000। करंट रेशियो तो बढ़ता था, शायद ये भी बढ़ जाएगा। आप 2,000 रुपये रख कर करना चाहते हैं 2,000 कर लो, 3,000 करना चाहो 3,000 कर लो, 5,000 में तो आपसे साइंटिफिक तरीका सिखा दे रहा हूँ। 9 1 जा 9.14, 9 4 जा 36 और 4 और बचेंगे, 9 4 जा 36। रिड्यूस हो रहा है रेशियो दोस्त करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर यहाँ की बात करूँ तो ये 90,000 हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी 90,000 हो जाएगा। तो सेम टू सेम है, 1:1 पहले भी था और अब भी 1:1 हो जाएगा। आगे बढ़े अगर कम करूंगा तो ऊपर 70,000 हो जाएगा और नीचे 90,000 हो जाएगा। 9 7 जा 63 और 9 7 जा 63 और 9 7 जा 63, 0.77 रेशियो 1। अगर आप आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, इसमें रिड्यूस हो रहा है। पहले वाले का आंसर इम्प्रूव क्यों आ रहा है, हमने गलती करी है क्या कोई। 1.5 लाख 1 लाख तो सही लिया है, 90,000 और 1,40,000। 9 1 जा 9, 5 बचा, ओके। 9 5 जा 54, 45, 5 बचा, 1.55 हो जाएगा। वही मेरे को इम्प्रूव होना चाहिए था, रिड्यूस कैसे हो गया। 1.55 रेशियो 1 दोस्त, इसमें इम्प्रूव होगा। जहाँ 1:1 है 1 नॉट चेंज। हर बार आप साइंटिफिकली कर क्योंकि एग्जाम में इतने सारे तो नहीं आएंगे कि आपको सारे करने पड़े, 1 या 2 आएंगे कोई, और यहाँ रिड्यूस होगा। ठीक है सर, यहाँ क्यों रिड्यूस हुआ, यहाँ क्यों इम्प्रूव हुआ, क्योंकि दोस्त यहाँ करंट क्विक एसेट्स कम थी करंट लायबिलिटी के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, डिवेंचर हो रहे हैं शेयर्स में कन्वर्ट, तो इनको कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ये पहले जितने भी थे उतने ही अब होंगे। मतलब अगर 1.5 लाख की एसेट थी तो ना कुछ सीए बढ़ेगा ना सीए घटेगा, न अगेन सीएल बढ़ेगा न सीएल घटेगा, मतलब सेम टू सेम रहेगा, किसी में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में या कोई एसेट कोई करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपके डिवेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स में तो डेट इक्विटी पे हो सकता है फर्क पड़े। सर वहां भी क्यों पड़ेगा, डेट उतने से ही बढ़ेगा इक्विटी उतने से घट, वो डेट इतने से घटेगा इक्विटी उतने से बढ़ जाएगा, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और कोई रेशियो हो सकता है, प्रोप्राइटरी रेशियो या टोटल एसेट टू डेट रेशियो, उनको फर्क पड़े, बट उनको भी क्यों पड़ेगा, डिवेंचर कन्वर्ट हो रहा है शेयर्स में तो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। सर उनको तो पढ़ सकता है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ्स, अगर गुड्स खरीदे हैं आपने क्रेडिट पर 2 महीने के लिए, तो क्या होगा? देखो पहले क्या होता था, अगर करंट रेशियो की बात करें, बट इस बार करंट की जगह क्विक है। क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री शामिल नहीं होती मेरे दोस्त। अगर आप गुड्स खरीदोगे तो आपकी करंट एसेट कुछ भी नहीं, मतलब क्विक एसेट कुछ भी नहीं बढ़ेगी जीरो से। खरीदी है आपने एसेट, यूं नहीं कह रहा हूं एसेट ही नहीं खरीदी, स्टॉक नहीं खरीदा, स्टॉक तो खरीदा है, पर वो स्टॉक बढ़ेगा कहां पर? करंट एसेट्स में जाकर। बट ये क्विक एसेट्स में बढ़ेगा 1 लाख रुपया, पर अगर क्रेडिट पर खरीदा है, एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपए का है, तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सर समझ में थोड़ा कम कमा रहा है। एक मेरी बात ये बताओ, क्या क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री आता है? जी नहीं। अगर आप इन्वेंट्री खरीदोगे, जब आपने पहले वाली ही शामिल नहीं करी, तो क्या नई इन्वेंट्री शामिल करोगे? नहीं करेंगे सर। करंट एसेट्स होता तो आप इन्वेंट्री को शामिल करते, क्विक एसेट्स है इसलिए इन्वेंट्री को शामिल नहीं करेंगे। तो इसको बिल्कुल सेम ही रखेंगे 1.5 लाख, बट नीचे 1,20,000 हो जाएगा, नीचे आपका 1,20,000 हो जाएगा। तो नीचे वजन बढ़ जाएगा आपका, तो रेशियो आपका गिर जाएगा। तो 12 1 जा 12, 12 8 जा 12 9 जा, अरे नहीं यार, 12 1 जा 12, 1 पॉइंट क्या हो गया कैलकुलेशन को, 12 2 जा 24, 1.25 रेशियो है। अगर इसकी बात करूंगा तो अगेन 1 लाख का 1 लाख रहेगा, और 1,20,000 के गुड्स खरीदे तो आपका 1,20,000 हो जाएगा। अगेन सेम रेशियो गिर जाएगा, 12 8 जा 96, 12 3 जा 36, 12 5 जा 40.835। इधर की बात करूंगा 80,000 1 लाख है, ऊपर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तीनों ही केस में रेशियो आपका गिर जाएगा। अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो काय पे, काय पे? क्रेडिट पर। कैश पे भी खरीदोगे तो ऊपर से कैश कम हो जाता, पर एसेट नहीं बढ़ती, फिर रेशियो गिरता आपका। तीनों ही केस में आपका रेशियो जो है दोस्त गिरेगा। यहाँ पर तीनों ही केस में रेशियो आपका गिरेगा। रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, नॉट चेंज नॉट चेंज नॉट चेंज। आई होप आपको साइंटिफिक तरीका अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चंस में करा चुका हूँ। बी आर इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर। बी आर हमने क्रेडिटर को दे दिया, मतलब हमारे पास कोई बी आर रखा हुआ था, यानी अपने बी आर कम कर लिया हमने, एग्जाम्पल के लिए 20,000, और लाइबिलिटी में से लाइबिलिटी कम कर ली, क्योंकि बी आर हमारी क्विक एसेट होती है दोस्त। बी आर क्विक एसेट्स होती है, बी आर में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्विक एसेट्स होती है हमारी। तो 1,30,000 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 80,000। आई होप रेशियो बढ़ेगा, 8 1 जा 8, 5 बचा, 8 6 जा 48, 2 बचा 1.625, रेशियो 1 इम्प्रूव हो गया रेशियो। सेम यहाँ पर, यहाँ 1 लाख था, तो 1 लाख में 20,000 गया तो 80,000 और 80,000। यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया, 1 रेशियो 1, क्योंकि सेम ही करंट एसेट है। यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा आपका, ऊपर 80,000 था, अगर 20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया आपने बी आर का, तो बी आर चला गया, और नीचे आ गया आपका 80,000। 8 7 जा 45, 8 7 जा 56, और 4.75। तो रेशियो पहले वाले में तो इम्प्रूव हुआ है दोस्त, बढ़ा है, दूसरे वाले नॉट चेंज, तीसरे वाले में इम्प्रूव नॉट चेंज रिड्यूस। सेम पहले वाला है, जैसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट किया था, इसी तरह अगर बी आर दे दोगे क्रेडिटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 45,000 रुपए, इसमें मजा आ सकता है। गुड्स बेची है आपने, इसकी कॉस्टिंग 50,000 है और पैसे 45,000। करंट रेशियो के टाइम पे, करंट एसेट के टाइम पे से -50 करते थे, और +45। इस बार +45 तो करेंगे, +45 तो करेंगे, पर -50 नहीं करेंगे। क्यों? कौन बच्चा बताएगा, किसको किसको आता है? सर क्योंकि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री शामिल होती है, पर क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री शामिल नहीं होती है। तो रेशियो हमारा इंप्रूव होगा, रेशियो हमारा इंप्रूव होगा, रेशियो हमारा इंप्रूव होगा। क्यों सर इंप्रूव एकदम से कैसे होगा? देखो करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, हर बार कैश बढ़ा कैश बढ़ा कैश बढ़ा,
पर करंट एसेट तो चेंज हो ही नहीं, मतलब क्विक एसेट तो चेंज हुई नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री क्विक एसेट्स इन्वेंट्री को शामिल नहीं करता है। इन्वेंट्री गई तो सही बाहर, पर हमारे में तो थी ही नहीं, तो जाएगी कैसे? करंट एसेट होता तो माइनस हो जाती, कोई चेंज नहीं आता। इसमें तीनों में इंप्रूव होगा, देखो इंप्रूव इंप्रूव इंप्रूव, क्योंकि तीनों की ऊपर वाला माला बढ़ गया, एक पे 96, यहाँ एक 45 और यहाँ आपका 80, 1,25,000, तीनों की ऊपर वाली रेशियो बढ़ जाएंगे दोस्त। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, इस तीनों की केस में आपका इंप्रूव होगा रेशियो। पिछले वाले क्वेश्चन का मैंने होमवर्क दे रखा है आप लोगों को कि आप उसके इंप्रूव रिड्यूस खुद से एक बार साइंटिफिकली करके देखो। बी आर ड्रॉन ऑन डेट, इससे मैं बताऊं कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उतने रुपए से बी आर बढ़ जाएगा और डेटर घट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज तीनों ही केस में। जब भी कोई करंट एसेट एक को पकड़ती है दूसरे को छोड़ देती है, जब भी कोई करंट लायबिलिटी एक को पकड़ती है दूसरे को छोड़ देती है, तो उस केस में कोई भी चेंज नहीं आता, नॉट चेंज, नॉट चेंज और नॉट चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट 3,000 इन एडवांस। एडवांस का मतलब ये है, एडवांस रेंट है, एडवांस रेंट है मतलब प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट है मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को तो पे कर रहे हो, पैसा तो कम कर रहे हो, कैश तो कम कर रहे हो, पर क्या आप प्रीपेड रेंट को प्लस कर सकते हो? यहाँ पर एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट टू कैश मानो, या रेंट टू कैश फिर प्रीपेड रेंट टू रेंट, पर क्या आप प्रीपेड रेंट को जोड़ सकते हो? नहीं सर, कोई एसेट्स प्रीपेड रेंट को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और इन्वेंट्री को बाहर रखती है, तो इस तीनों ही केस में आपका रेशियो रिड्यूस हो जाएगा दोस्त, क्योंकि आपकी कोई एसेट्स कम हो रही है 3,000 रुपए से। अगर यहाँ 1.5 लाख रुपए की थी तो 147 हो जाएगी, अगर 1 लाख रुपए की थी तो 97 हो जाएगी, 80,000 रुपए की थी तो 77 हो जाएगी। करंट लायबिलिटी में प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा, नीचे वजन सेम है और ऊपर वजन घट रहा है, तो रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवल इंक्लूडेड अ डेटर श्री अशोक हु पेड हिज एंटायर अमाउंट 9700। एक ट्रेड रिसीवल था जो अपना सारा पैसा हमें दे गया है, तो क्या होगा? एक करंट एसेट ने दूसरी करंट एसेट को छोड़ दिया, डेटर कम हुआ, करंट बोल रहा हूं, एक कोई एसेट ने दूसरी कोई एसेट को चेंज कर दिया, डेटर कम हुआ और कैश बढ़ गया, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर कम हुआ और कैश बढ़ गया। ठीक है, चाहो तो कर देख ले रहे, पॉइंट जी भी और पॉइंट एच भी। 1.5 लाख रुपए की मेरी करंट कोई एसेट थी, माइनस करेंगे 3,000, 1 लाख कितने की थी? पूरे 1 लाख रुपए की, माइनस करेंगे 3,000, 80,000 रुपए की थी, माइनस करेंगे 3,000। तीनों ही केस में नीचे लायबिलिटी सेम रहेगी। तो पहले से जब एसेट्स कम हो जाएंगी, न्यूमरेटर अगर पहले से कम होगा तो रेशियो क्या होगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा, 1.47 आएगा, ये 0.97 आएगा और ये 0.77 आएगा, पहले के मुकाबले रिड्यूस हो जाएगा दोस्त तीनों ही केस में। अब बात करें डेटर वाले की, मतलब डेटर पैसे दे गया आपके, अगर यहाँ बेड डेट्स वगैरह होते, मतलब 10,000 बनते थे 9700 दे जाता तो रेशियो रिड्यूस हो जाता, क्योंकि डेटर कम होते 10,000 से, पैसा आता 9700, तो 9700 कैश बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि कैश भी कोई एसेट होती है और डेटर भी कोई एसेट होता है हमारा। इन्वेंट्री बेची थी तो बढ़ गया था पैसा, रीजन क्या? क्योंकि इन्वेंट्री कोई एसेट नहीं होती, एक कोई एसेट तो बड़ी कैश, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी जो सेम था अभी भी वो सेम ही रहेगा। चलिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में कर जाना है, आ सकता है 1 नंबर में भी और 3 नंबर में। कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट लायबिलिटी दी हुई है आपको, करंट रेशियो भी दिया हुआ है आपको, इन्वेंट्री प्रीपेड एसेट्स। कुछ बच्चे सोचते हैं सर इन दोनों को जोड़ा करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स में इन दोनों को घटा दें क्विक एसेट्स आ जाती है, तो करंट एसेट वाला तरीका तो सही है, बट इनका कोई मतलब नहीं दोस्त, करंट लायबिलिटी आपको ऊपर दी हुई है। सिंपल, सबसे पहले फॉर्मूले पुट करो इसे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, ना बीपी, ना बैंक कोड, ना कैश, ना गुडविल, किसी काम की नहीं है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्त, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। या करंट लायबिलिटी की जगह लिख लो 5 लाख, करंट रेशियो की जगह 1.8, करंट एसेट पता नहीं है मुझे। बहुत सिंपल, पूरे कुछ फॉर्मूले डाल लो, ऐसा लगे ही नहीं कुछ टेक्निक से याद रखनी पड़ेगी, सिंपल कर रहे हैं हम तो बस। इसका मल्टीप्लाई, इसमें कुछ लोग बच्चे काट देते हैं, भाई काटा पीटी नहीं करते यहाँ पर।
करंट एसेट्स इक्वल्स टू 5 लाख इंटू 1.8 9 लाख रुपीज। ठीक है, आगे बढ़े। अब कोई एसेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। 2,80,000 और 20,000, 3 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। करंट लायबिलिटी पहले से दी हुई है मेरे को, तो कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। सर इस बैंक बॉडी का, बिल्स पेबल का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, गुडविल का कोई काम नहीं, नहीं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। सिंपल इस फॉर्मूले पुट कर कर निकाल देना है। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, सर क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसेट ट्रस्ट रेशियो क्या अलग अलग होता है? तो बिल्कुल नहीं, सारे रेशियो सेम होते हैं। 6 लाख को ऊपर रख लो क्विक एसेट्स को, अभी भी निकाली आपने मेहनत कर कर। कैसे निकाली, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जिससे करंट एसेट निकली। करंट एसेट्स में से दोनों आइटम माइनस कर लिए क्योंकि ये शामिल नहीं होते। डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटी कहाँ से उठाओगे, इन दोनों को जोड़ोगे या ये डायरेक्ट दी हुई है? सर डायरेक्ट दी हुई है, उन दोनों को जोड़ेंगे। 6 लाख डिवाइड हुई 5 लाख, 1.2:1 आ जाएगा आपका क्विक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 10 आसान था, एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया सटीक शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल दिया होता है, इसलिए दिया होता है क्योंकि आपको रिलेशन पता होना चाहिए दोनों के बीच में। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसका फॉर्मूले में लगा लो दोस्त। फॉर्मूले रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ हर बार लिखोगे तो अपने आप से याद हो जाएंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सिंपल बेसिक फॉर्मूला। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट दे दे या करंट लायबिलिटी दे दे, कुछ भी नहीं दे रहा, पर कुछ दे रहा है लॉन्ग टर्म डेट और टोटल डेट। इसका मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो मैं आपको कोई फॉर्मूला रटाने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। टोटल डेट जब भी शब्द वर्ड आ जाए तो यहां समझ लेना, टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट्स यानी करंट लायबिलिटी, यानी ये नॉन करंट और करंट का सम होता है। सर ऐसे याद रखने पड़ेगा फॉर्मूला, यही तो दिक्कत है, आप इतना घबरा जाते हो। एग्जामिनर उसी का या एग्जाम उसी का फायदा उठा लेगा। हर बार रेशियो का कम से कम 15-20 बार मैं ये बैलेंस शीट टाइप की चीज बनवाऊंगा। बैलेंस शीट ही है बेसिकली। इसको हर रोज जैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, इसी तरह इसको 2 मिनट ध्यान पूर्वक देख लेना। बेटा इन दोनों को सम करूंगा ना मैं, सम करूंगा तो यहाँ आएगा टोटल डेट। बहुत सारे फॉर्मूले इसी से बने हैं मेरे। और इन दोनों का सम करूंगा तो मेरा आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये बातें याद रखनी है। समझाने के लिए समझा दूं कि मेरा नॉन करंट लायबिलिटी का पैसा वो होता है जो 2, 4, 5 साल 10 साल बाद पेमेंट करना होता है, इसलिए उसका नाम नॉन करंट है। और करंट लायबिलिटी का पैसा 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने के अंदर पे करना होता है, 12 महीने के अंदर पे करना होता है, उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। दोनों का मिला के है तो मेरी उधारी टोटल डेट, उधारी दोनों है मेरी, एक लंबे समय से चलेगी या लंबे समय तक चलेगी और एक छोटे समय के लिए, दोनों का मिला के नाम है टोटल डेट। जो पैसा मैंने बिजनेस में लगा रखा है वो है मेरा शेयर होल्डर फंड और मेरी कैपिटल का नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब इक्विटी से लिया हो, प्रेफरेंस से लिया हो या डिबेंचर से लिया हो, सब लगा कर रखा है मैंने अपने बिजनेस के अंदर। तो इन दोनों का सम जोड़कर मिलाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इनसे कई सारे फॉर्मूले बनेंगे। इसका तो आपको पता है टोटल एसेट, इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आता है पूरे का टोटल। ओके चलो, वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले मुझे करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में से एक चीज मिल जाए तो टोटल डेट की जगह टोटल डेट रख लूं मैं, 2 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म डेट मुझे पता है कितना है, 80,000 रुपए। और करंट लायबिलिटी की जगह मैं रख लूं करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी निकालने के लिए इसको उधर ले जाके माइनस कर दूं? जी सर माइनस कर दीजिए। तो मैंने यहां लिखा करंट लायबिलिटी। 2 लाख में से 80,000 गए, कितना बचा? 1,20,000 रुपए। तो करंट लायबिलिटी की तरफ कितना बोलोगे? 1,20,000 रुपए। वर्किंग कैपिटल की जगह कितना रख लूं? 1,92,000। करंट एसेट्स की जगह क्या लिख दूं? करंट एसेट्स। अब मुझे बहुत सिंपल बताओ, अगर मुझे करंट एसेट्स निकालनी है तो इसको माइनस करूं या प्लस? इधर करंट एसेट्स
माइनस वाली को प्लस कर लो, 192 प्लस 120 3,12,000 जोड़ोगे तो 3,12,000 आएगा, 1912 31 और 2 3,12,000 करंट एसेट्स। अब करंट रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला, करंट एसेट मेरे सामने आ गई है, ये आपकी जो आदत बन जाती है CA अपॉन CL, ये एग्जाम में नहीं चलेगी, प्लीज याद रखना। करंट एसेट्स कितनी है आपकी, 3,12,000, अभी अभी निकाली है। करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी, 1,20,000। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 120 से 312, 120 एकम 120, 120 दूनी 240, 240 और यहाँ बच्चा 70 72 720, 2.6 रेशियो बनाया शायद, सही है 2.6 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया ताकि एग्जाम में आप नहीं भूलो, चीज़ों को याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आने वाले हैं। पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, इस चीज़ को हमेशा बेटा मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, इन दोनों को जोड़कर कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, इन दोनों को जोड़कर टोटल डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा लग रहा है, करंट रेशियो निकालना है बट इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये जोड़ोगे और ये जोड़ोगे तो मेरी कौन सी एसेट आएगी, सर एसेट नहीं लायबिलिटी आएगी, हाँ लायबिलिटी, कौन सी वाली आएगी, करंट या नॉन करंट, सर ये नॉन करंट के आइटम कब दिख रहे हैं आपको, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बस इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, CA भाई वहां एग्जाम में मत लिखना प्लीज, CA की जगह पर CA, वर्किंग कैपिटल की जगह पर 4,80,000, करंट लायबिलिटी की जगह पर 2,40,000, ठीक है। अब करंट एसेट्स 240 को उधर ले गए, प्लस कर दिया, 480 और 240 48 और 24 72, करंट एसेट कितनी हो गई, 7,20,000। अब बात करते हैं करंट रेशियो की, भाई करंट रेशियो के लिए आपके पास दोनों चीजें होना चाहिए, CA और CA, CL तो आ गई, CA आ गई 7,20,000, CL आ गई 2,40,000, तो ये आ जाएगा आपका 3:1। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अलग हटा लेंगे, करंट एसेट्स में से इन दोनों आइटम को मैं शामिल नहीं करना। बच्चों को लगता है ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो तो करंट एसेट आएगी, ऐसा है क्या, हाँ तो जाएगी, करंट लायबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, सिर्फ मैं कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों को नहीं करना है, सर तो क्या करना है हमें, पूरा पूरा लिखना है यार, एग्जाम तुम्हारा है, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया कई बार। अब देखो जब आप करंट एसेट निकालोगे बेटा, करंट एसेट निकालोगे तो 40,000 2,70,000, यहाँ लूज टूल्स जुड़े हुए हैं, लूज टूल्स कभी नहीं जुड़े होने चाहिए, पर सर क्यों, लूज टूल्स होता है हमारे कंपनी के मशीनों वगैरह को सही करने वाले, पेचकस प्लास हथौड़ी और भी कई सारे टूल्स जो कि मशीनों के संग में यूज आते हैं, और ये कई बार खो भी जाते हैं, कई बार कंज्यूम भी हो जाते हैं, कई बार खत्म भी हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी कोई लूज टूल्स की वैल्यू है, हमने खरीदे हैं, बट ये बिकेंगे उतने रुपए के ये जरूरी नहीं है, इसलिए इनको हम कभी इन्वेंट्री में शामिल तो करते हैं एज ए करंट एसेट, बट करंट एसेट होती नहीं है। तो 180 की जगह आप इसको शामिल करेंगे सिर्फ 150, जब आप कोई एसेट निकालेंगे तो इसे 150 और 20 दोनों को हटा देंगे, 40 और 270 3,10,000, 3,10,000 और 50 3,60,000, 4,60,000 और 4,80,000, 4,80,000 माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए करंट लायबिलिटी को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, 480 में से 280 गए, डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टेप खा गया हूं मैं, 2 लाख। सर वीडियो जल्दी लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं। करंट रेशियो इक्वल्स टू CA अपॉन CL, CA हमारा अभी निकल कर ही आया था 480, CL निकला हमारा अभी इससे 2 लाख।
बार बार हर बार ये फॉर्मूला 20 क्वेश्चन तक सेम ही चलेगा, तो आपको ऑलमोस्ट याद ही हो जाएगा, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2.4:1। जब हम कोई एसेट निकालेंगे तो क्या क्या हटा देंगे दोस्त? 480 की टोटल एसेट थी, जिसमें से हमारा ये हट जाएगा 150 का, 20 का। सर 150 को क्यों 180 का हटाओ? अरे 30 तो हमने शामिल ही नहीं किया भाई, 180 का क्यों हटाओगे? कई सारे बच्चों के इनमें सर 150 का नहीं 180 का हटाओ। इन्वेंटरी में लूज टूथ, अरे लूज टूथ पहले भी नहीं लिया, पहले भी हटा दिया, अब भी हटा दे रहा हूँ मैं, मतलब न पहले लिया ना अब ले रहा हूँ। 480 में से आपका 2 लाख वो 1,70,000 गया, 1,70,000 गया तो कितना बचा? 2,10,000। 1,70,000 रुपये गया, 1.5 लाख ये और 20,000 ये, 480 में से तो कितना बचा? 3,10,000। और यहाँ लिखेंगे करंट लायबिलिटी में कितना आया था? 2 लाख रुपए। 1.55:1। ओके, 1.55:1। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू, लव यू, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक